जय साईं राम साथियों। देखिए, छोटा छोटा अनुभव फिर आपको मैं बता रही हूँ शिरडी का। बाबा ने किस तरह ऊदी का पैकेट आकर के मुझे दिया, या समझ लीजिए बुजुर्ग व्यक्ति आए थे, मैं तो उन्हें बाबा कह रही हूँ, लेकिन किसी भी रूप में उन्होंने किसी को माध्यम बनाया और एक बुजुर्ग व्यक्ति किस तरह मुझे ऊदी का पैकेट पकड़ा कर चले गए प्रयाण कक्ष शिरडी में। आइए आपको सुनाती हूँ इस बार विजयदशमी का ये अनुभव। यदि पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, जय साईं राम। आपके साईं आंटी आपके बीच में। साथियों, आप हम सभी जानते हैं कि बाबा समय समय पर अपने भक्तों को महसूस कराते हैं, अनुभव कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और समय समय पर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी बात आपके साथ होगी कि आप इस बात को मानेंगे कि बाबा अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। अभी मैं आपको दशहरे की ही बात बता रही हूँ कि मैं शिरडी गई हुई थी, और जब भी मैं जाती हूँ तो पारायण कक्ष में 1-2 पाठ ज़रूर पढ़ती हूँ। तो मैं वहाँ पर पढ़ रही थी तो मेरे मन में थोड़ा सा ख्याल आया कि जितने भी हमारे साईं भक्त हैं दिल्ली में, सब ऊदी मांगते हैं, और जब हम दर्शन करके आते हैं तो एक ही ऊदी मिलती है, तो इतने लोगों को मैं दे नहीं पाती। तो मेरे पास छोटी सी डिब्बी होती है, तो मेरे मन में आया कि थोड़ी सी जो ऊदी है, विभूति है, वो मैं यहाँ से अपनी डिब्बी में डाल लेती हूँ, और दिल्ली जा कर के लोधी रोड से या जहाँ से भी हम लोग ऊदी लेते हैं, फिर हम उसमें जाके शिरडी की ऊदी को मिला लेते हैं। तो मैं ऊदी लेने लगी तो वहाँ पर एक महिला पाठ कर रही थी। वो एकदम से बोली कि ऊदी मतलब यहाँ से बिल्कुल ऊदी नहीं लेनी है, दर्शन करने जाओ, वहाँ पर मिलेगी। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। एज में तो बहुत छोटी थी वो, पर मुझे लगा कि देखो, ये इस बात को बड़े आराम से भी कह सकती थी, आंटी यहाँ से मत लीजिए, कोई बात नहीं। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। फिर मैं उनके पास जाकर बोली, बेटा मैं इस डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी है, केवल थोड़ा सा ले रही हूँ, दिल्ली जा कर के मुझे मंदिर के भक्तों को देनी है, तो वहाँ से तो एक ऊदी मिलती है, थोड़ी कम हो जाती है मुझे, तो इस ऊदी को ले जाकर के मैं दिल्ली की मंदिरों की ऊदी में मिला लूँगी तो सब लोगों को मिल जाएगी, मैं इसलिए ले रही हूँ। बोले नहीं नहीं, यहाँ से नहीं लेना। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं मतलब मन में सोचा कि नहीं, अब नहीं लेती हूँ। जैसे मैं बस खड़ी देख रही थी, इतने में साथियों एक बुजुर्ग आ गए, और उन्होंने आ कर के ऊदी का एक पैकेट मेरी तरफ किया कि लो। मैं अब आपको बता नहीं सकती कि मैं उन्हें देखती रही। कभी मैं ऊदी के पैकेट को देखूं, कभी मैं उस महिला को देखूं जो मना कर रही थी, और कभी मैं उन बुज़ुर्ग व्यक्ति को देखूं जिसमें मुझे बाबा नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा कि देखो, बाबा को पता लगा कि मुझे ऊदी चाहिए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो मना कर रही है, लेकिन मैं तो हूँ ना, ये लो, परेशान क्यों हो। उन्होंने जैसे मेरी तरफ ऊदी का पैकेट किया, मैंने झोली फैलाई, और यकीन करना साथियों, मैं बहुत ज़ोर से रो पड़ी। मैं बहुत ज़ोर से रो पड़ी, और मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। मुझे लगा देखो, मेरे बाबा ने बता दिया कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, थोड़ी सी ऊदी के लिए क्यों परेशान है, ये ले पूरा पैकेट ले ले। और मैंने बहुत रोते रोते उस पैकेट को अपनी झोली में लिया, माथे से लगाया, और मैं रोते रोते उन बाबा जी को भी ज़्यादा नहीं देख पा रही थी। उन्होंने एकदम मेरे सिर पर ऐसे किया, रोते नहीं बेटा, रो मत, जाओ। और साथियों, ये छोटा सा अनुभव है कि बाबा ने बताया कि मैं साथ हूँ, मुझे तुम्हारे हृदय की हर बात मालूम है, और मैं हर वक्त अपने भक्तों के साथ रहता हूँ और उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। तो बाबा ने मेरी इच्छा वहीं के वहीं पूरी कर दी। फिर जो महिला मुझे मना कर रही थी ना, जब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई बुजुर्ग दे रहे हैं, फिर वो मुझे कहती है कि ले लो मैडम, ले लो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, फिर मैंने ली भी नहीं। तो साथियों, ये बताना चाहती हूँ कि बाबा ने किस तरह से मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। बाबा जी ऐसी कृपा सब पर करना। धन्यवाद। आपको ये छोटा सा अनुभव अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। फिर जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे।